फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पर बात करते हैं हम लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या है कि जिससे कि हम अपने आप को सेल्फ हील कर सकते हैं और मैनिफेस्ट कर सकते हैं एक बहुत बढ़िया हेल्थ। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज को ऐसे समझते हैं कि हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो है ना, बहुत सारे सेल्स हैं, यानी कि 60 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी के अंदर है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आपने कभी किसी यूनिसेलुलर एनिमल को देखा है, या फिर जैसे कि अमीबा के बारे में आपने सुना होगा? तो जितने भी ये यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, ये कैसे अपने सारे काम खुद कर लेते हैं? यानी कि जो काम हम लोग कर सकते हैं, ह्यूमंस कर सकते हैं या बाकी एनिमल्स कर सकते हैं, अगर आप एक सेल वाले एनिमल की सारी लाइफ स्पैन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो भी हर उस काम को आराम से कर सकते हैं जो सब काम हम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइव सेल कितना ताकतवर है, उसके अंदर भी यूनिवर्स की सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे अंदर है। अब इमेजिन कीजिए, ऐसे ही 60 ट्रिलियन सेल्स के मालिक हैं हम लोग। नाउ थिंक अबाउट इट। 60 ट्रिलियन सेल्स का जो यूनियन है ना, वो हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। और इस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ कौन है? हम। यानी कि हम तय करते हैं कि हमारे शरीर के सेल्स को क्या फील होना चाहिए, उन्हें क्या सोचना चाहिए। लेकिन क्योंकि जब हम छोटे होते हैं ये इंफॉर्मेशन हमको नहीं होती है, तो हमारे सेल्स वो चीजें स्टोर करते हैं जो उनको एनवायरनमेंट से मिली हुई होती है। तो ऐसे में क्या होता है ना, कि वो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर लेते हैं जो इंफॉर्मेशन हमारे लिए अच्छी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर विजुअल सेंस ने ये देखा कि मुझे कुछ चीजें पसंद नहीं है और मुझे इनको नहीं देखना, तो हमारा जो फिजिकल बॉडी है ना, हमारे आईज के इस सेंस को समझने के लिए, उसके इमोशंस के साथ में समझने के लिए, सिंक करने के लिए मैनिफेस्ट करता है आईज में ग्लासेस। यानी कि हमको चश्मा कब लगा? जब शायद बचपन की कुछ चीजें जो आप देखना नहीं चाहते थे, आपके सेंस ने वैसे ही बोल दिया जनरली, इससे अच्छा तो मैं इसे देखूं ही नहीं, और आप देखेंगे कि आपको चश्मा लगना चालू हो गया। ऐसे ही छोटे होते जब हम लोग जो है ना, किसी भी इस टाइप की प्रॉब्लम को समझते हैं या सुनते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हमारे पेरेंट्स हमको जंक फूड खाने के लिए मना करते हैं, या जब जो चीजें, सब्जियां हमको पसंद नहीं है और हम बोलते हैं मुझे नहीं खानी, जैसे ही हम ये चीज बोलते हैं ना, वैसे ही हमारे सेल्स इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं कि ये चीज मुझे पसंद नहीं है। आप नोटिस करेंगे कि जब हम बड़े होते हैं ना, तो हमको उन्हीं चीजों से एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी फिजिकल बॉडी और कुछ नहीं कर रही है, हमारे सेंस ऑर्गन्स के दिए हुए इमोशंस को स्टोर करके उन बीमारियों को मैनिफेस्ट कर रही है, जो बीमारियां उन चीजों के लिए, यानी कि जो चीजें हमें नहीं पसंद हैं, उन चीजों के लिए हमारी फिजिकल बॉडी हमको ये बता रही है कि अब तुम्हें ये करनी ही नहीं पड़ेंगी। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेट्स से ऑफिस जाते हैं और थक गए हैं, या स्कूल जाते हैं और आप थक गए हैं, और आप अपने आप को बोलते हैं कि आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, तो आपके सारी बॉडी के सेल्स में जो है ना, वो फटीग आ जाता है, थकावट आ जाती है। ऐसे ही अगर आपका मन नहीं है अगले दिन स्कूल जाने का, तो छोटे बच्चे जो है ना, वो बोल देते हैं अपने पेरेंट्स को कल स्कूल नहीं जाना, कल टेस्ट है। आपके दिमाग के अंदर ना उस टेस्ट का एक बहुत बड़ा डर है, जिसकी वजह से आपकी फिजिकल बॉडी या तो बुखार या पेट में दर्द, कुछ ऐसी चीजें मैनिफेस्ट करती है। तो अब हमको ये समझना है कि हम अपने सेल्स की इस ताकत को इस्तेमाल करके कैसे सेल्फ हीलिंग की तरफ इसको लेके जा सकते हैं। तो क्योंकि आप हैं सीईओ ऑफ योर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका ही कहना मानना चाहिए ना आपके बॉडी के सेल्स को, है कि नहीं? तो टॉक थेरेपी, ये जो थेरेपी है ना, ये कमाल की थेरेपी है कि जिसमें आप अपने सेल्स को अट्यून करते हो उन चीजों के लिए जो चीजें आपको चाहिए। तो थिंक अबाउट इट। जब आप बीमार होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब आपको फीवर होता है, तो आप हर एक को ये बोल रहे होते हैं कि मुझे बुखार हो गया, और उसके बाद में जो है ना, मेरे बदन में दर्द हो गया, मुझे थकावट हो रही थी। जब आप ये वाली सारी बातें किसी से करते हैं ना, तो हमारे सेल्स ना और स्ट्रेंथन होते हैं उस बीमारी के लिए।
तो यानी हमारे सेल्स को ना हम बार बार बोलकर या फिर चीजों को देखकर या दवाइयां लेकर हम अपने आप को फील करवा रहे होते हैं कि हम तो बीमार हैं, राइट। अब हमारे सेल्स जो चीज फील करेंगे वैसे ही हमारी फिजिकल बॉडी उन चीजों को मैनिफेस्ट करेगी, जिसकी वजह से हम ज्यादा बीमार रहते हैं। अब यदि आपको अपनी कोई बीमारी ठीक करनी है, फॉर एग्जाम्पल जब मुझे स्लिप डिस्क हुआ था तो मैं अपने बॉडी के सेल्स के साथ बात करती थी, ठीक है। तो आपको अपने सेल्स के साथ में बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम है, जैसे कि जब मेरी स्पाइन में प्रॉब्लम थी तो मैंने मेरे स्पाइन के सेल से पूछा, मैंने उनसे पूछा कि किस चीज के लिए तुम्हें जो है ना मतलब इतना पेन हो रहा है। तो आप यकीन मानिए जब आप फोकस करके अपने सेल से बात करेंगे ना तो आपके सेल्स आपको बताएंगे कि क्या कारण है। तो वहां पर मुझे ऐसा लगा, देखिए अपने लगने पे फोकस करना है, क्योंकि ये जो आपको लग रहा है ना ये आपके सेल्स आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे कामों की जिम्मेदारी मुझ पर अकेले पर है, बिकॉज ऑफ विच मेरे बैक को बहुत स्ट्रेस फील हुआ और जिसकी वजह से फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेन ये मुझे दिखाई दिया। माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह से जब हमको माइग्रेन होता है या जब हमको एसिडिटी होती है या जब हमको जो है ना किसी भी टाइप का गॉल ब्लैडर स्टोन या किसी भी टाइप का प्रॉब्लम, शोल्डर पेन, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है, आप अपने सेल से बात करके देखिए, फोकस करके देखिए कि क्या कारण है। उस इमोशन को ऑब्जर्व कीजिए। जैसे जब जब जो स्पाइन का प्रॉब्लम था वो था कि मुझे इस चीज का डर था कि सारा काम मुझे खुद ही संभालना पड़ेगा, और बिकॉज ऑफ विच देयर वाज सप्रेस्ड एंगर। तो जैसे ही वो सप्रेस्ड एंगर मेरी समझ में आया तो मैंने उस चीज को ऑब्जर्व किया और अपने सेल से बात की कि देखो हमें जो है ना एक हेल्दी लाइफ जीनी है, ठीक है। तो जब आप टॉक थेरेपी में अपने सेल्स को अब आप कमांड देंगे कि मुझे हेल्दी लाइफ जीनी है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? माय डियर फ्रेंड्स, ये इतनी ब्यूटीफुल आपकी सेल्फ हीलिंग थेरेपी है कि आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं अपने फेथ के साथ में और अपने सेल्स के साथ में, क्योंकि हमारी बॉडी हमारे सेल्स से अलग नहीं है, हमारे सेल्स से मिलकर हमारी बॉडी बनी है। तो क्यों ना अपने सेल्स की इस ब्यूटीफुल सी ताकत को, स्ट्रेंथ को यूज करें। और इसको यूज करने के लिए हमें सिर्फ इतना सा करना है कि आपको जो चाहिए, जैसा शरीर चाहिए, जैसी हेल्थ चाहिए, बस उनके बारे में इंस्ट्रक्ट कीजिए, कमांड दीजिए अपने सेल्स को। जैसे जैसे आपके सेल्स को वो कमांड्स मिलती जाएंगी, आपके सेल्स अपने आप को हील करते रहेंगे और रेजुविनेट करते रहेंगे बार 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 बार, और वो बहुत जॉयफुल फील करेंगे। आप नहीं चाहते कि आपके सेल्स जो है बहुत जॉयफुल फील करें, तो उन्हें जॉयफुल फील करवाने के लिए सिर्फ आपको उनको कमांड देनी है, उनका साथ मांगना है। आपने सिर्फ उनको ये बोलना है कि तुम मेरा साथ दोगे क्या? तुम सब जो है ना मिलकर हम हमारी बॉडी को जो है बहुत बढ़िया बॉडी एज अ टेम्पल बनाओगे, टेम्पल ऑफ गॉड ऐसा बनाओगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में कभी भी आपको हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप अपने सेल्स को कमांड देना सीख जाएंगे और उनसे बात करना सीख जाएंगे, फोकस करना शुरू कर देंगे उन इमोशंस की ओर जो इमोशंस हमारे सेल्स फील करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, ये मुझे हिम्मत देता है कि मैं यूट्यूब पे और वीडियोस अपने डाल सकूं। थैंक यू।